हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है करवा चौथ। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो मैं सुबह उठ गई हूँ, चिराग के लिए पहले नाश्ता वास्ता बनाना है, उसके बाद नहाऊंगी धोऊंगी पूजा करूँगी। मेरे गाल में कल रात को ना ये मेहंदी का इतना बड़ा लग गया, पता नहीं कैसे लगा, मुझे पता ही नहीं चला, बल्कि मैं ऐसे रखी तो सोती भी नहीं हूँ। और मेरी मेहंदी तो बहुत डार्क कलर आया था, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रखा है। ये मुझे पसंद भी आया, ये कलर बहुत अच्छा कलर आ रखा है इस बार मेरे। वैसे हर बार ही आता है, तो इस बार और भी ज़्यादा आ रखा है। और ये मैं परेशान थी तो बस इसी के लिए, ये गाल पे जो मेरे लग गया था ना रेड रेड, में सोचती कैसे निकलेगा, किस तरीके से निकला। और कपड़ों में भी इस तरीके का लग गया था, तो मुझे ना बहुत टेंशन हो रही थी क्या हो गया अभी। तो मैं फटाफट से सोचा नहा धो कर लेती हूँ। नहाने के बाद मैंने पूजा करी, करवा माता को साड़ी सारे श्रृंगार वगैरह सब चीज़ अच्छे से चढ़ाए, दिया चलाया, चावल रखे गिलास में, एक गिलास में पानी रखा जो मैं बाद में पीती हूँ। उसका पूजा करने के बाद मैंने अपना पायल वगैरह बिच्छू पहनना स्टार्ट किया। जो नया श्रृंगार लेकर आते हैं वही पहनते हैं उस दिन, नई जो सारी नई नई चीज़ें पहनते हैं, सुहागन होते हैं हर साल। मतलब मैं तो हर साल ही नया पहनती हूँ, वैसे भी सभी लोग नया पहनते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा पायल आयल बिच्छू अच्छी से स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद और मेकअप बाद में होगा। तो मेरी पायल देख सकते कितनी सुंदर लग रही, मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत अच्छी लग रही, प्रीटी लग रही थी, बहुत कलरफुल भी थी और ज़्यादा चौड़ी भी नहीं अच्छी रहती। ये मेरे बिछुए, मुझे बिछुए बहुत अच्छे रहते हैं। सब करने के बाद मैं हो गई थी रेडी। कैसी लग रही थी बताना आपको। ये दिन का है मेरा लुक, तो मैं भी जा रही थी रील वगैरह बनाने छत पे, थोड़ी सी रील फोटो वोटो कर खींचने। देखना होगा तो मेरी आईडी है राधा ब्लॉग्स उत्तराखंड, आप मेरे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। तो बिछड़ा चढ़ लेकर जा रही थी, और क्या कहते क्या कहते अपनी जो ननद है उससे मैंने बोला था तो फटाफट से छत में आ जाना, वो मिली नहीं। तो मैंने बोला एक छोटी भाभी लड़की थी उसको बुलाया था। रील वगैरह बनाने के बाद ये देख सकते बच्चे थे शैतानी करे, क्योंकि हमको कथा पढ़नी थी। हिमानी तो परेशान हो गई थी क्योंकि हिमानी ने साड़ी भी चेंज कर दी थी, कार्तिक रहने नहीं दे रहा था। हम लोगों ने कथा पढ़नी, तो मैंने संजना को बुलाया था कथा पढ़ने के लिए। तो संजना कथा पढ़ेगी और हम सभी लोग जितनी भी महिलाएं हैं जिसने फास्ट रखा है वो कथा सुनती है अच्छे से बैठ के। तो हमने कथा सुनी। यहाँ ये भी आ रखी थी, श्वेता छुप रही थी, लेकिन मैंने कहा तेरा चेहरा दिखा के रहूँगी, घूमी नहीं इधर शर्म के मारे। कथा सुनने के बाद मैं आ गई थी नीचे। नीचे आने के बाद फटाफट से मैंने बनाया खाना बनाने, क्योंकि टाइम लग जाता है ना, उसके बाद रेडी भी होना पड़ता है, तो इसलिए फटाफट से खाना बनाया। खाने में मैंने बनाया था पूरी बनाई थी। इसमें पूरी थी, भर के पूरी थी, और इसमें खीर, वो कढ़ी बनाई थी, कढ़ी हमेशा बनाती हूँ मैं। और इसमें खीर थी, वो खीर की थी, और पनीर की सब्जी थी, और कुकर में चावल चढ़ाए थे मैंने। इतना सारा आइटम मैंने पका रखा था। उसके बाद में हो गई थी रेडी। तो मैं कैसी लग रही हूँ बताना। हेयर स्टाइल तो मैं पार्लर से करा के लेकर आई थी, और बाकी मैंने खुद कर रखा था। उसके बाद हमारी तैयारी की, फटाफट से छत पे चलते हैं, फ़ोटो वगैरह खींच लेंगे, फिर जब चाँद आएगा तो फटाफट से चाँद को देख के फास्ट को तोड़ लेंगे। तो इसलिए मैं जा रही थी। लहंगा इतना भारी हो रखा था, भाभी कह रही जरा लहंगा नीचे नीचे का इतना ऊपर करके जा रही है। तो फिर मैं धीरे धीरे जा रही थी, लहंगा इतना भारी हो रहा था, मैंने कहा कोई पकड़ दो। फिर मेरी ननद लोग साथ में जो जो मेरे सभी प्यारे प्यारे ननद है वो बोलते चलो मैं पकड़ती हूँ भाभी लहंगा है। कोई लहंगा पकड़ा है, किसी ने, कोई दूसरी वाली ननद ने वो पकड़ रखा है, लोटा वोटा पीठा की थाली पकड़ रखी थी। तो एक लहंगा पकड़ के ले जाती, बहुत हेल्प करते हैं मेरी, और अच्छा ही मानते हैं, मैं भी इनको बहुत अच्छा मानती हूँ। तो भाभी लोग भी आ रहे थे पीछे, सभी लोग हम छत में करते एक साथ ही, तो पीछे से आ रहे हैं एक करके सभी लोग। फर्स्ट मैं ही गई थी छत पर, क्योंकि मैंने कहा फटाफट से चली जाती हूँ, मेरी वीडियो फोटो वोटो अच्छी बन जाएगी, इसलिए मैं फटाफट सबसे पहले जा रही थी। एक तो लहंगा तब भारी हो रहा था, धीरे धीरे चलना पड़ रहा था। देखा तो सबसे पहले मेरा ही बना रखा था। यहाँ चंदा जो बनाते हैं आलता वगैरह से बनाते हैं ना, वो आटे से बनाते थे, फर्स्ट लाइन में मेरा था। तो फिर पहले मैं भाभी से हर साल करती हूँ गाइस, मैं भूल जाती हूँ कैसे करना कैसे करना, उस दिन भूल ही जाती है, हर साल करते ही भूल जाऊँगी पहले क्या करूँगी। तो मम्मी बोल रही थी पहले तो चंद्रमा को नहला धुला पूजा कर, उसकी कर, अपने लास्ट में अपने हस्बैंड की करना। पहले चंद्रमा की करते हैं, उसको नहलाते धुलाते पूजा वूजा करते हैं, ऐसे मम्मी बताते रहती, मैं भाभी लोगों से पूछ रही थी। तो पहले मैंने आरती वगैरह की चंद्रमा की, आरती करने के बाद मैंने फूल वूल डाले, फूल भाभी जैसे भाभी करती, मैं भाभी से ही पूछते जा रही थी। मैं कभी कभी वो भूल जाती थी, भाभी को उधर ध्यान देते जा रही थी क्या कर रही करके। फूल डालने के बाद मैं इनको बता भी रही थी कि मेरी वीडियो ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, यहाँ से ऐसे नहीं बनेगी। इनको इशारा भी करते जा रही थी, पूजा भी करते जा रही थी, क्योंकि बाद में ना बच्चे बना रहे थे वीडियो, बड़े बड़े कितने लोग बना रहे थे, कोई कहीं से बना रहा था कोई कहीं से बना रहा था, तो कन्फ्यूज हो जाती। तो मैं इनको पहले ही बता रखा था कोई ऐसे बनाना कोई वैसे बनाना। पूजा भी करते जा रही थी, इनको बताते भी जा रही थी कि यहाँ से लगो वहाँ से लगो, फ्रंट से करो, ये करो वो करो, इनको परेशान कर दिया था मैंने, इधर से करो। तो चंद्रमा की मैंने फूल वूल से करने के बाद मैंने जो नीचे बना रखे रहते हैं
उनकी करते हैं पूजा, फल वगैरह टीका लगाते हैं, फल चढ़ाते हैं और नीचे दिया जलाते हैं। जो नीचे बना रखते हैं उसको बनाते हैं जी। हमारा लाइन से बनी थी सभी लोगों की। जिस फर्स्ट में मेरा था, फिर इसके इधर 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 करते सभी लोगों का था। तो मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट में मैं थी, फिर भाभी थी। अभी फ़िलहाल तो हम दोनों ही आए थे छत पे, तो हम दोनों करते हुए पूजा स्टार्ट कर दी। दिया यहाँ से आरती करने के बाद टीका का लगाऊंगी उसको। भाभी भी कर दी, भाभी की नीचे हो चुकी थी तो भाभी तो उड़ गई थी। मैं कर रही थी धीरे धीरे भाभी से पूछ के, कि वो हर साल करती तो ये पता नहीं भूल जाती। मैं कभी थोड़ा थोड़ा याद था, थोड़ा थोड़ा भूल ही जाती हूँ कि फर्स्ट में क्या करती करके। फिर थोड़ा थोड़ा याद आता जा रहा था, भाभी बताते जा रही थी, मम्मी बताते जा रही थी। फिर मैं उसके बाद धीरे धीरे करते जा रही थी पूजा, और बहुत अच्छा भी लग रहा था मुझे। इतना अच्छा लग रहा था आज कुछ कहने का नहीं, क्योंकि आज इस बार हस्बैंड जी साथ में थे। 2 साल से मेरे साथ नहीं थे, मुंबई में थे वो, तो इस चक्कर से मुझे ऑनलाइन ही करना पड़ रहा था। तो इसके बाद चंद्रमा की पूजा मैं जब पानी अर्पित करते हैं चंद्रमा को, तो पानी भी चढ़ाते जाते हैं और साथ साथ जो सीख होती है, एक एक सीख वो भी गिराते जाते हैं। तो मैं यही कर रही थी, पानी चढ़ाते जाती थी, साथ साथ में जो सीखें होती है ना पानी के साथ साथ, उसको भी एक एक करके ऐसे ऐसे सारे सीखें ऐसे गिराते जा रही थी, क्योंकि ऐसे ही करते हैं। उसके बाद फ़ोटो वगैरह भी पीछे से भी लगे पड़े थे। भाभी तो देखने लग गई थी मेरी। मैं जरा भाभी से पीछे पीछे पूजा हो रही थी मेरी, तो भाभी से पूछ पूछ के मम्मी भी बता रही थी। पूछने का क्या, थोड़ा मैं भूल जा रही, थोड़ा बता रही, थोड़ा मुझे याद था, थोड़ा मम्मी बता रही थी। तो मम्मी ने कहा आप चंद्रमा को टीका वगैरह लगाया मैंने। टीका का लगाने के बाद उसके बाद आरती, उसके मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने चंद्रमा को जो वो चढ़ाई, मैंने सीख वगैरह चढ़ाने के बाद हस्बैंड जी को भी टीका का लगाया। हस्बैंड जी को टीका लगा रही थी तो पता नहीं क्या ही बोले थे, मेरे शर्माते भी बहुत, एक तो फ़ोन वो कैमरे के सामने आने में शर्माता है। फिर मैंने उनसे आशीर्वाद लिया अपना कि मैं सदा सुहागन रहूँ, आपकी अर्धांगिनी रहूँ, इस जन्म में भी, सातवें जन्म में भी। फिर उसके बाद हो गई थी हम वही चंद्रमा को देखने की तैयारी। चंद्रमा को देखते हैं, फिर उसकी सीधा से आके मैं हस्बैंड जी को देखती हूँ, सभी देखते हैं ऐसे। तो बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा था। भाभी लोग भी सभी छत पर आ रखे थे, बहुत भीड़ लगती, इतनी पटाखे वगैरह फूट रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। फिर उसके बाद हस्बैंड जी ने मुझे पिलाया पानी, तो प्यास तो लगी थी, तो पानी पिलाया तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने मिठाई वगैरह खाई, मिठाई ठाई खाई, पानी वानी पिया। उसके बाद हम सभी लोगों का आशीर्वाद लेने चले गए। व्रत तोड़ने के बाद तो हम सभी लोगों का आशीर्वाद लेते हैं, बड़े लोगों का जो है सबके पैर छूने जाते हैं। मौसा मौसी लोगों के रिश्तेदार रिलेशन वालों के भी जो आसपास रहते हैं, और छत में तो फिलहाल सबके पैर छुए। उसके बाद में इनको ही पता नहीं क्या ही बता रही थी, ये करो वो करो करके, फ़ोटो खींचने आओ, रील बनाओ करके। यहाँ हिमानी भी कर रही थी अपना फास्ट। ये फिर इसके बाद पैर छुए और दोबारा पैर छूने पड़े, क्योंकि आते जा रहे थे तो हमको दोबारा दोबारा छूते जाने पड़ रहे, थक जा रहे थे हम। तो हमने कहा एक बारी पहले आराम से तसल्ली से छू लेते हैं, उसके बाद और बनाएंगे वीडियो वगैरह सब बनाएंगे। तो कई छत पर आते जाते ना हर कोई, तो सबको अच्छा लगता है, ऐसे छूना भी अच्छा लगता है, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेने में मतलब अलग ही अच्छा लगता है। आशीर्वाद देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सदा सुहागन रहो, ऐसे बने रहो, बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद सभी लोग चले गए थे, देख सकते हैं सबको लाइन से इस तरीके से बन रहे। फर्स्ट में मेरा था ये, और खाली मामी बची थी, मामी लास्ट में आई थी, तो मामी कर रही थी पूजा पूजा जो करती। और यहाँ चल रहा था मेरी ननद का फ़ोटो चाहिए, तो मेरी बहुत सारी हेल्प करी, फ़ोटो खींची। लास्ट में इसको टाइम मिला तो इसने अपना करा फ़ोटो शूट वगैरह। गुंजन खींच रही है इनकी फ़ोटो, और मामी तो कर रही है। और बताने में आज कैसी लग रही, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मेहंदी भी इतनी डार्क लगी थी, बहुत अच्छी लगती। तो हम जाए मौसी लोग के घर, उसके बाद आशीर्वाद लेने मौसा मौसी घर, तो 2-3 गली के बाद ही रहती मौसी। तो यहाँ काजल मौसी सब हीरोइन लग रहे थे, तैयार होकर हीरोइन बने, हंस रहे एक दूसरे को देखे, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा। यहाँ भी फ़ोटो वगैरह खींची, मौसा भी आ गए थे। हमने चलो अब सर फैमिली फ़ोटो लो, तो सब फैमिली फ़ोटो ली, बुलाया। उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मेरी हालत, सारी ज्वेलरी उतारी, लहंगा वगैरह सब उतारा। उतारने के बाद मम्मी ने खाना ना परोसा, खाना परोसा। चिराग को परेशान कर रहा है, कभी ये खाऊंगा वो खाऊंगा ये खाऊंगा, वो कर रहा था। खाना ना खाया, फटाफट से ही मम्मी को श्रृंगार दिया मैंने, जो लिखे आते हैं सासू माँ के अपने के लिए 16 श्रृंगार, साड़ी वगैरह जो कान के बीच होता है पूरा 16 श्रृंगार, वो दिया। उसके बाद मुझे पता ही नहीं, हस्बैंड जी मेरे लिए लेकर आए थे गिफ्ट। गिफ्ट में था एक सूट जो काफ़ी प्यारा था, प्रिटी था, पर्पल कलर का। मुझे तो पता ही नहीं लेकर आए हैं, मैं भूल भी गई थी, क्योंकि मेरा इस बार खर्चा ही बहुत हो गया था। मैं तो वो कुछ दिया भी नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आपका बर्थडे आ रहा है नवंबर में, तब दे दूँगी। तो इन्होंने मुझे सूट गिफ्ट करा था पर्पल कलर का, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं दिखाऊंगी। चिराग कह रहा मम्मी नहीं मैं खोलूँगा, मैं खोलूँगा, कह रहा मेरा गिफ्ट है। मैंने कहा चलो खोलो, साथ में खोलते हैं। सूट देखा, चिराग भी काफ़ी खुश हो गया कि मम्मी के लिए सूट लेकर आए करके। बाद में इसी को पन्नी को मरोड़ के मुझे दे रहा है कि अपने खिलौने रखेगी, मम्मी मैं भी गिफ्ट देता हूँ, ऐसे आप भी करो करके। खुश हो जाना करता। बाद में मैंने उसके संग वो भी करा। उसके बाद मुझे परेशान करता, आप खुश हो जाना करके। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया सूट, क्योंकि गिफ्ट एक चीज़ होती है ना कि कैसा भी दो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो हम
बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद आई बारी मेरी बाल खोलने की, खोलते होते इतनी आफत आ गई थी, इतनी पिन चुभ रही थी। 4 गजरे लगाए थे मैंने, 4-5 गजरे लगा रखे थे। फिर हस्बैंड जी ने भी मेरी हेल्प करी, खोला। लेकिन आज का दिन में बहुत यादगार रहेगा मुझे, बहुत 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 अच्छा लगा आज। थक भी गए थे इधर उधर जाते, नींद भी आ रही थी, फटाफट से मैंने कहा बाल खुल जाए फिर हम सोते हैं। फिर चिराग भी इतना परेशान करता है, ये गिफ्ट वगैरह जो हम मेरे को दिए दोबारा उसने भी उसके संग भी खेलना पड़ा कि गिफ्ट लो, फिर वैसे खुश हो ऐसा कर रहा था। और थक भी गए थे, काफ़ी अच्छा भी लगा। 2 साल से तो बहुत रूठ थी, इस बात काफ़ी अच्छा लगा। तो बाय बाय, कैसा लगा बताना मेरा ब्लॉग।